हेलो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेमेंस के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर्स में हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में स्टडी करेंगे और स्टेमेन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि हमारा जो वीडियो लेक्चर्स होगा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एनसीईआरटी लगभग सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल्स होंगे। अगर नहीं अवेलेबल्स होंगे तो भी आप एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो चैप्टर वाइज पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समय जायज करते हुए कि स्टेमेंस के बारे में पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेमेंस। स्टूडेंट जो स्टेमेंस है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जिसे हम स्टाल्क भी कहते हैं, और वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो स्टाल्क स्ट्रक्चर है उसको स्टेमन में उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। जैसे स्टेमन का ये जो पोर्शंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट कहते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के टर्मिनल मतलब अपर पोर्शंस पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंथर्स। तो ये फिर रहा फिलामेंट्स, ये रहा फिलामेंट्स, और फिलामेंट्स के टर्मिनल पोर्शन पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, और इसी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम एंथर्स कहते हैं। एंथर को अगर स्टडी किया जाए तो एंथर प्रॉक्सिमल एंड मतलब जहाँ से ये शुरुआत हो रहा है, तो प्रॉक्सिमल एंड जो फिलामेंट का जो लोअर पोर्शंस है फिलामेंट का, या तो ये थैलमस से अटैच होगा। अब थैलमस क्या है, स्वेलिंग बेस पोर्शन ऑफ द फ्लावर्स, या फिर ये पेटल्स फ्लावर के पेटल से अटैच्ड होगा। जो नंबर और लेंथ है स्टेमेन का वो अलग अलग फ्लावर स्पेसीज में अलग अलग होगा। स्टेमेन का जो नंबर है, स्टेमेन का जो लेंथ है वो अलग अलग फ्लावर स्पेसीज में अलग अलग होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप कलेक्ट कर सकते हैं स्टेमेन को डिफरेंट फ्लावर से। लगभग अपने आसपास जो 10 फ्लावर पाए जाए उससे कलेक्ट करिए और उसको स्लाइड पे अरेंज करिए और इस बारे में स्टडी करिए, ऑब्जर्व करिए। किसके डिटेक्शन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरली अगर देखें स्टूडेंट, अगर स्ट्रक्चरली हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म का जो एंथर का, तो ये बाइलोब्ड होता है, यानी दो लोब्ड होते हैं। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब में दो थीका होती है। तो ये रहा, ये लोब्ड हो गया, ये क्या हो गए, लोब्ड। ये रहा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स, ये, और ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। और प्रत्येक लोब में दो थीकस होते हैं, ये थीकस हो जाएगा, एक ये थीकस हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रत्येक लोब में दो थीकस होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ना, इसी को कहते हैं क्या हम लोग, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये सेपरेट करता है थीका को। क्यों सेपरेट करता है, क्योंकि इस थीका के लेंथ वाइज ये रन किया होता है।
ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये थिकस को अलग करता है। जब टीएस काटते हैं हम इसका, एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो एंथर का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें डिस्टिंक्ट और वेरी इजीली दिख जाता है। इस लोब में, प्रत्येक लोब में जो है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। प्रत्येक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, जो कि कॉर्नर पर अवेलेबल होती हैं, एंथर के कॉर्नर पर अवेलेबल होती हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप करके पॉलन सैक का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं बाद में डेवलप होती हैं और पॉलन सैक का क्या करती हैं? फॉर्मेशंस करती हैं। और इसी पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पहले वो टेट्राइड के फॉर्म में होते हैं, बाद में वेल डेवलप करके वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात करें तो हम डायरेक्टली बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, फिगर से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस स्टेटमेंट वाइज इसको बता दें। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं किसका? एंथर का, तो उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होते हैं, वाल पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और अंदर की तरफ पाया जाता है क्या? टेपिटम प्रेजेंट होता है। इनसाइड इसके क्या पाया जाता है? टेपिटम प्रेजेंट होता है। जो आउटर 3 लेयर्स वाल्स हैं इनके कौन कौन से? तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये इसके पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंट के समय प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और जब पॉलन ग्रेन डेवलप कर जाते हैं उसके बाद ये डेहिसेंस मतलब डिस्पर्सल में उसको माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होने में हेल्प करते हैं। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेपिटम कहते हैं, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट का काम करता है जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो सेल हैं किसके? टेपिटम के, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन ये यानी 1 से अधिक न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, यानी बाई न्यूक्लिएट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मतलब एंथर जब यंग होता है तो उसमें कंपैक्टली अरेंज एक समान होमोजीनियस मतलब एक समान सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये कहाँ पाई जाती है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के एक कॉर्नर, एक सेंटर में मतलब ऑक्युपाई होती हैं। आइए अब हम अगले वीडियो लेक्चर मतलब अगला स्लाइड ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फिगर भी है, फिगर भी देखेंगे हम। स्टूडेंट पहले हम फिगर देखने का प्रयास करते हैं। ये जो फिगर्स हैं इसको पहले हम जानते हैं। तो ये एंथर का टीएस है, एंथर का टीएस है ये फिगर। और देखिए एंथर के टीएस जब काटेंगे तो इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू और टेपिटम। ठीक है, मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यू लेयर नहीं है। लेयर कौन है? एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम से, ये 4 लेयर पाए जाते हैं। इसको यहीं से जूम करके ये फिगर बनाया गया और जूम करके इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है कहाँ
में क्या कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो जूम करके देखिए, इस फिगर को यहाँ जूम करके बनाया गया। तो ये डायग्रामेटिक फिगर है टीएस, ये जो टीएस फिगर है तो ये डायग्रामेटिक फिगर है और ये सेलुलर फिगर है। ये टीएस ही है लेकिन ये सेलुलर फिगर है। कौन सा फिगर है? सेलुलर फिगर है ये। देखिए, तो ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपिटम, और इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है तो उस समय कुछ ये ऐसे देखती है। ये मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर है। जब ये मैच्योर हो जाती है, यानी कि जब ये एंथर डेसेंस होने के कंडीशन में होते हैं, उस समय कुछ ऐसे फिगर इसका देखने को मिलता है। ये जो 3 लेयर्स हैं, कौन कौन से लेयर्स? तो ये आपका एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन करते हैं पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट के समय, और टेपिटम पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन्हीं से डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो आइए फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। जब एंथर डेवलप हो जाता है तो उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू पाई जाती हैं, ये मेयोटिक सेल डिवीजन करती हैं, और मेयोटिक सेल डिवीजन करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन कर देती हैं। हर एक स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं या पॉलन मदर सेल्स जो हैं, वो डिवाइड करके, मान लीजिए एक सेल है पॉलन मदर सेल, ये डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। 4 बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये कौन? तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऐसा करती। फिर अगले स्टेप्स में क्या होता है? तो अगले स्टेप्स में जो प्रत्येक पॉलन मदर सेल्स हैं यानी स्पोरोजिनस सेल टिश्यू हैं, वो कैपेबल होती हैं कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड के फॉर्मेशन कर दे। जितनी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं या पॉलन मदर सेल्स हैं, सबका मतलब एक ही है, वो डिवाइड हो करके वो क्या करती हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन कर देती हैं। यानी कि प्रत्येक जो पॉलन मदर सेल्स हैं उनमें ये क्षमता होती है या कि डिवाइड करके वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन कर दें, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और ये क्लस्टर में होते हैं। 4-4 सेल के क्लस्टर्स में, ऐसे 4-4 सेल्स के क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब परिपक्व होकर सूख जाता है, उस कंडीशंस में ये जो पॉलन मदर सेल हैं, चारों के चारों अलग अलग होकर के 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स हैं तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशंस हो जाएगा। मतलब 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर, इवन बहुत सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब एंथर की वाल फटती है, टूटती है, तो ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन एंथर से डेसेंस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और डिस्पर्स होकर के स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर रीच करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने जाना पॉलन ग्रेन के बारे में, हम कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन आज हमने स्टेमेन जाना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।